हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में जो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका सिद्धांत क्या होता है और इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है, आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, इसका आवर्धन का सूत्र क्या होता है, सिद्धांत बताइए इसका, और आपसे क्रीड़ा आरेख भी बनवा सकता है। 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसे आपको क्या कर रहा हूँ, तैयार करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक 5 अंक में मिलेगा तुम्हें देखने के लिए, इसीलिए इसे अवश्य तैयार करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जाकर के छूटे ना, क्योंकि ये 6 मार्च बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपने जो हमारी लेंस मेकर सूत्र के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लेना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है नहीं, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, सिद्धांत तथा किरण आरेख और आवर्धन का सूत्र निगमन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है कि 6 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंक 5 का ये टॉपिक पूछा जाता है। स्टूडेंट, कितने का पूछा जाता है? अंक 5 का ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। सूक्ष्मदर्शी से आपको स्पष्ट है कि यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है नहीं, तो उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं, उन पर ना जाकर के हम डायरेक्ट बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है स्टूडेंट, जिसके द्वारा वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रकाशिक यंत्र को कहते हैं हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जो आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जाता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार के यंत्र को ही हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 लेंस प्रयोग में लिए जाते हैं। दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं, बस अंतर होता है द्वारक का। एक का द्वारक छोटा होता है तो एक का बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा होती है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है नहीं, यही इसकी परिभाषा होती है। इतनी ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या होती है। अब हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं, उसके बाद किरण आरेख देख लेंगे। ठीक है, सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी बड़े प्रतिबिंब बनाने के लिए, वस्तु को कम द्वारक के अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रखना होता है। और कहाँ रखते हैं? बाईं ओर। तो यहाँ पर है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कम द्वारक के अविदृश्यक लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, जिसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब नेत्र का लेंस, एक और लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र का लेंस आई लेंस के फोकस के मध्य बनता है, जिसके द्वारा वस्तु का पुनः प्रतिबिंब बड़े द्वारक के आई लेंस से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। किसके द्वारा बनेगा? आई लेंस के द्वारा। होता यह है स्टूडेंट कि हमारे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें 2 लेंस होते हैं। एक होता है अविदृश्यक लेंस जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, वस्तु की तरफ होता है इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं।
एक होता है आई लेंस जो नेत्र के लिए और होता है हमारे, उसे कहते हैं आई लेंस, ठीक है नहीं, यानी कि नेत्र का लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का द्वारक जो होता है इस सूक्ष्मदर्शी में, अगर हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो वो छोटा होता है, और आई लेंस का द्वारक बड़ा होता है, क्योंकि आई लेंस ने थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है नहीं, तो वही होता है। तो इसमें अविद्रश्यक लेंस के बाईं ओर हम क्या रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, जिसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, आई लेंस के फोकस के मध्य में बनता है, बीच में बनता है, ठीक है नहीं। अब यही जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब का पुनः प्रतिबिंब बनता है आई लेंस के द्वारा, जो एक बड़ा करके प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है नहीं। तो यही इसका क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। तो वही तो है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तुओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कम द्वारक के अविद्रश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, जिसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब नेत्र का लेंस आई लेंस के फोकस के मध्य बनता है, जिसके द्वारा वस्तु का पुनः प्रतिबिंब बड़े द्वारक के आई लेंस से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है नहीं। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया इसका सिद्धांत, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनता है। तो चलिए चलिए स्टूडेंट, अब हम किरण आरेख की बात करते हैं। इसके किरण आरेख किस प्रकार से बनाते हैं, मैंने बताया इसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई लेंस बड़ा होता है, ये वस्तु की तरफ होता है, ये नेत्र की ओर होता है, ठीक है स्टूडेंट। दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आई लेंस बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाईं ओर वस्तु को रखते हैं और इसका प्रतिबिंब इसके फोकस के मध्य में बनता है, फिर पुनः उसका प्रतिबिंब बड़ा करके बनता है, ठीक है नहीं। तो अब हम इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर एक वस्तु हम लेंगे, वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वस्तु यहाँ पर हमने ले ली, ये वाली। अब ये वस्तु यहाँ पर है, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ये ए और बी एक वस्तु है। अब आपको पता है कि यहाँ से किरण आरेख बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण तो जाएगी इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर, तो इस प्रकार से की जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी तो इसके प्रकाश के केंद्र से जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी ऐसे, ठीक। ये इसका प्रकाश केंद्र, इसका हो गया ओ, तो इसका हो जाएगा ओ डैश, ठीक है नहीं। अब आपको पता है कि यहाँ से इसका अपवर्तन जो होगा तो ये फोकस पे होते हुए यहाँ से गुजरेगी प्रकाश किरण, इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे। तो ये फोकस पे होते हुए इस प्रकार से आई और यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ से ये जा रही है तो इस वाले फोकस से गुजरेगी, तो ये इसका फोकस है इस वाले का, तो इसको हम नाम देंगे इसको एफ ओ, क्योंकि ये फोकस किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है, इसलिए। अब इसका देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ये वाला, तो यहाँ इसको प्रतिबिंब बना देंगे ऐसे, तो ये बन गया यहाँ पर प्रतिबिंब इसका, इससे नाम देंगे ए डैश और इसे बी डैश। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से क्या होगा कि इससे इस पर प्रकाश किरण पड़ेंगी, यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये इस प्रकार से जाएंगी प्रकाश किरण यहाँ पर, और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी इस प्रकार, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था। तो इसके लिए ये वस्तु काम करेगा, तो ये इस प्रकार से यहाँ से गुजर जाएगी, ठीक। इस वाली लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब ये है। अब इस वाली लेंस की बात करेंगे तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो यहाँ से ये इस प्रकार से जाएगी, फोकस से होते हुए प्रकाश कर जाएगी, ये वाली फोकस से होते हुए यहाँ से गुजरेगी ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब देखो आगे तो कहीं किरण मिलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो आप खुद, ये आगे नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो ये आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, प्रकाश किरणें आगे नहीं मिलने वाली, तो क्या होगा, ये पीछे को मिलेंगी, तो इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे प्रकाश किरणों को। तो चलिए मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ से इस वाली लाइन को सावधानी पूर्वक आपको मिलाना है ताकि अच्छा डायग्राम बने, ठीक है नहीं। तो डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे इसको, तो डॉट डॉट लाइन से इसको इस प्रकार से खींचेंगे, ठीक। सावधानी पूर्वक खींचना है आपको, ताकि कापी में कैसा भी काटापीटी ना हो, ठीक है। अब इसको हम इससे मिलाएंगे इस वाले को, और सावधानी पूर्वक इसको मिलाना है। तो अब इसको इससे मिलाएंगे, तो इससे यहाँ पे ऐसे मिला दो, डॉट डॉट करके लाइन को खींचना है, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसको खींच देंगे और ये तुम्हारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से लाइन यहाँ पर प्रतिबिंब दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे कर करना है। अब देखो यहाँ ए डैश बी डैश है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो ये वाला जो प्रतिबिंब बना है वो किसके बीच में है, इस वाले के फोकस के बीच में। तो इस वाले का फोकस मान लेते हैं ये है यहाँ पर, तो इसे मान लेते हैं एफ ई, आई लेंस है इसलिए, यहाँ से भी गुजर रहा है तो एफ ई, ये आई लेंस के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका किरण आरेख बनता है, किरण आरेख तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किरण आरेख इस प्रकार से बनेगा, और इसी प्रकार से आपको बनाना है बोर्ड में, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है, देख के जाना है किस प्रकार से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसके लिए जो वस्तु की दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए वस्तु दूरी को
हम ओ दिखा देंगे यहाँ पर, यू के साथ ओ दूरी लेंगे तो यहाँ से लेके, ठीक है नहीं। इसके लिए अगर प्रतिबिंब की हम बात करेंगे तो ये प्रतिबिंब की दूरी जहाँ से यहाँ तक होगी तो वो होगी तुम्हारी यहाँ पर वी नॉट, मतलब 0, ओ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ओ कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली। और इस वाले के लिए अगर हम बात करें तो इस वाले के लिए ये जो वस्तु होगी ये वाली, तो ये इसकी होगी यू ई, ठीक है, इस प्रकार से। परंतु प्रतिबिंब की बात करेंगे तो यहाँ से लेके ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा वी ई, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है, इस वाले का, ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका किरदारी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके आवर्धन के सूत्र की। क्रीड़ारेख में कुछ नहीं किया है मैंने, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब अपवर्तन हुई यहाँ से प्रकाश किरण, और प्रकाश पर तीर, किरणों पर तीर लगाना नहीं भूलना स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने तीर लगाना छोड़ दिया तो। तीर से ही पता पड़ता है कि प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब ये किसके बीच में बन रहा है, इसके फोकस के बीच में है, तो फोकस के पास जब जितनी पास होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये पास में है, तो यहाँ से ये प्रतिबिंब क्या हो रहा है, इसका बड़ा करके प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा करके। तो संयुक्त सूचन दृष्टि क्या होती है कि ऐसा प्रकाश यंत्र जो वस्तु के बड़े प्रतिबिंब को बनाता है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब को बनाता है, ठीक है स्टूडेंट, तो यही तो होता है। इस प्रकार से क्रीड़ारेख बनता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोण बनता है, जिसे हम कहते हैं बीटा कोण। बीटा कोण क्या है, ये प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, तो बीटा कोण होता है, ठीक है। वस्तु द्वारा जो कोण बनता है वो होता है अल्फा कोण, क्या होता है, अल्फा कोण होता है, जब वस्तु न्यूनतम दूरी डी पर रखी हो तब के लिए, परंतु उसे इसमें नहीं बनाएंगे, हम अलग से बनाएंगे उस डायग्राम को, आवर्धन निकालेंगे तब, ठीक है। तो अब चलते हैं आवर्धन की परिभाषा को समझते हैं, आवर्धन क्या होता है, फिर इसके सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। आवर्धन का सूत्र, आवर्धन क्या होता है, पहले तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाले कोण का अनुपात आवर्धन कहलाता है। यानी कि बिंब होता है वस्तु, प्रतिबिंब होता है जो प्रतिबिंब बना है संयुक्त सूचनदर्शी द्वारा, जो प्रतिबिंब बना है, अभी हमने बनाया था बड़ा प्रतिबिंब, इसके द्वारा जो कोण बनता है नेत्र प्रदर्शन कोण उसका, और बिंब द्वारा बना कोण उसका अनुपात करेंगे तो निकल के आएगा आपका आवर्धन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो बिंब जो होता है तो हम लिखते हैं इसका आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन जो होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा, द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण, दर्शन कोण, ठीक है नहीं, नेत्र पर दर्शन कोण, और बट्टे में होता है बिंब द्वारा, बिंब द्वारा बना कोण, बना कोण कब, जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु न्यूनतम दूरी डी पर हो, ठीक है नहीं। ये तो उसका रियल फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर नेत्र पर दर्शन कोण, नेत्र पर दर्शन कोण और बिंब द्वारा बना कोण जब वस्तु न्यूनतम दूरी पर हो, तब इसका अनुपात कर देंगे तो आवर्धन निकल के आता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। इस आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आवर्धन को एम से दिखाया जाता है, कैसे दिखाते हैं, एम से, तो एम बराबर होगा बिंब प्रतिबिंब द्वारा, तो प्रतिबिंब हो गया बीटा द्वारा बना कोण और बिंब द्वारा बना कोण, ठीक है नहीं, तो बिंब द्वारा बना कोण अल्फा, और ये हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा। आपको ध्यान रखना है कि हमें एक चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी, एक डायग्राम बनाते देते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि एक मान लेते हैं ये वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से, ये तुम्हारी क्या है, यहाँ पर एक वस्तु है इस प्रकार से रखी है, तो यहाँ पर रखी हुई है, और इसका जो नेत्र पर जो कोण बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, ये मान लो इस प्रकार से, यहाँ पर आपका नेत्र है, ये तुम्हारा नेत्र है यहाँ पर, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका ये कोण यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं, अल्फा, और ये वस्तु है ए और बी, ठीक है, कितनी दूरी पर है, यहाँ से डी दूरी पर, न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। तो इस डायग्राम को भी आपको ध्यान में रखना है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर बीटा बटे अल्फा, यानी कि प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे बिंब द्वारा बने कोण के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन। अगर कोण सूक्ष्म होते हैं तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, तो m बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan बीटा बटे tan अल्फा, ठीक है नहीं। जब कोण सूक्ष्म हो, क्या हो, कोण सूक्ष्म हो, तो यहाँ लिख देते हैं कोण सूक्ष्म है, सूक्ष्म हो, तब हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हमें अगर यहाँ पे वैल्यू चाहिए किस किस की, tan अल्फा और tan बीटा, तो tan अल्फा हम निकालेंगे इस डायग्राम से, तो यहाँ पर अगर हम tan अल्फा चाहिए, tan अल्फा, तो निकल जानते हो आप क्या होता है, लंब बटे
आधार होता है, तो लंब इसमें देखो क्या है, ए वाला, तो हो जाएगा ए बी बटे आधार क्या है, डी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो टेन अल्फा निकल के आया वो निकल के आया यहाँ पे आपका टेन अल्फा बराबर निकल के आया ए बी बटे डी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका यहाँ पर निकल के आएगा टेन अल्फा निकल आया। अब आपको टेन बीटा निकालना है। टेन बीटा कैसे निकालेंगे, तो वो डायग्राम जो मैंने अभी दिखाया था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टेन बीटा आपको निकालना है स्टूडेंट, तो टेन बीटा निकालेंगे यहाँ से। आप देखो ये वाला भी त्रिभुज ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, और यदि आपको लेना है तो ये वाला भी ले सकते हैं। तो हम इस वाले को लेंगे यहाँ से, ए डैश बी डैश ओवर, ठीक है ना। इस त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे, टेन बीटा निकालेंगे। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश ओ में टेन बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये वाला होगा, यानी कि ओ ए डैश हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर टेन बीटा को निकालेंगे, तो टेन बीटा कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज लिया जाएगा यहाँ पर, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में टेन बीटा। तो टेन बीटा जो होता है, टेन बीटा तो पता है लंब बटे आधार होता है। लंब आपका दिया है ए डैश बी डैश बटे आधार है तुम्हारा ओ ए डैश। ठीक है नी, इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा निकला यहाँ। तो ये हो गया आपका यहाँ पर टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पर ए डैश और बी डैश का हमें मान चाहिए। ए डैश और बी डैश का मान किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है जो 10th क्लास में पढ़ा है, तो मैंने आवर्धन का सूत्र। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ठीक है नहीं। ऑब्जेक्टिव लेंस को कहते हैं स्टूडेंट अविदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं इसको हम, अविदृश्यक लेंस, ध्यान रखना है, अविदृश्यक लेंस। ठीक है नहीं, ध्यान रखना है, इसको कहते हैं अविदृश्यक लेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आवर्धन का, वो 10th क्लास में पढ़ा है हमने। वो फॉर्मूला है आपका, होता है एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है नहीं, बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है। डायग्राम में देखेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई है क्या। ठीक है नहीं, और इसके बाद यहाँ पे देखें प्रतिबिंब की दूरी क्या है, किसकी बात चल रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का ही देखना है केवल, और यहाँ पर वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस का ही देखना है। तो चलिए वहां पर देखते हैं, और चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, इसके लिए वस्तु ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली वस्तु है। तो ये दूरी होगी वस्तु की ओ डैश ए, ओ डैश ए, ये वस्तु की दूरी हो गई। वो दिया है तुम्हारा यू नॉट, यू नॉट यानी कि यू जीरो कहते हैं इसको। तो वस्तु की दूरी हो जाएगी यू जीरो यानी कि यू नॉट कहते हैं, और वस्तु हो जाएगी ए बी। अब वस्तु देखो ऊपर की तरफ है, तो वस्तु ऊपर की तरफ दूरियां ले जाती है चिन्ह प्रॉपर्टी में प्लस में, नीचे की तरफ दूरी लेंगे वो माइनस में लेंगे। ठीक है, किरण की दिशा में मापी की दूरी सबरी प्लस में होती है, किरण के विपरीत मापी की दूरी माइनस में होती है। इतना ध्यान रखना है आपको, 10th क्लास में चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है तो ए बी जो आएगा प्लस का आएगा। वस्तु की दूरी देखो, ये हम इससे मापेंगे, ये प्रकाशिक केंद्र है ओ डैश ए, तो ये दूरी जो होगी वो यू नॉट होगी, क्या होगी, यू नॉट यानी कि माइनस का होगा ये। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे, तो इसके लिए प्रतिबिंब ये वाला है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है वी नॉट, तो ये देखो किरण की दिशा में है तो प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ वस्तु की ऊंचाई हो गई तुम्हारी ए बी माइनस में, और तुम्हारी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई ए डैश बी डैश, तो सॉरी ये प्लस में रहेगा। ए बी जो होगी तुम्हारी वो किस में होगा, प्लस में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश माइनस में, और वस्तु की ऊंचाई ए बी प्लस में ले जाएगा ऊपर की तरफ है तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस आवर्धन के फॉर्मूला में आपको रखना है। तो चलिए वहां पर रखते हैं, फिर आगे करते हैं। यहाँ पर हम जब रखेंगे तो हो जाएगा एम बराबर, हाइट की बात कर रहे हैं हम किसकी, प्रतिबिंब की, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे में वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु की हाइट होगी वी। ठीक है, अब आपको पता है कि ये नीचे की तरफ है तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, बराबर। ऐसे यहाँ प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो होगी वी नॉट, और इसकी लेंगे तो ये माइनस में यू नॉट होगी। ठीक है नहीं, मैंने बताया था अभी आपको। अब देखिए आप यहाँ से हमें निकालना क्या है, ए डैश बी डैश का मान निकालना है, क्योंकि ये दिया है। इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं, इसको हम फर्स्ट समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है नहीं, देखो फर्स्ट समीकरण इसको मानेंगे, फर्स्ट समीकरण इसको मानेंगे, यहाँ पर हम इस वाले को, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, और जो इसको हम बनाएंगे सेकंड समीकरण, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर सेकंड समीकरण हो जाएगा इस वाले को। ठीक है, तो अब ये सेकंड हो जाएगा। तो अब आपको हमें ए डैश बी डैश का मान निकालना है।
तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर ए डैश बी डैश बटे में ए बी बराबर बचेगा यहाँ पर वी नॉट बटे में यू नॉट। क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें ए डैश बी डैश निकालना है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा केवल, तो जो हो जाएगा ए डैश डी डैश बराबर वी नॉट अपॉन यू नॉट, और यहाँ ए बी हो जाएगा गुणे में, ठीक है नी ऊपर। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे हो जाएगा ये। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए था, तो ए डैश बी डैश का निकाल लिया हमने। अब इसी वैल्यू को उठा करके समीकरण सेकंड में रख देंगे ए डैश बी डैश की जगह पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण सेकंड में ए डैश बी डैश का मान रखने पर, जो हमने यहाँ पे मान रख दिया है, अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो जो हो जाएगा टेन बीटा बराबर वी नॉट ए बी बट्टे में हो जाएगा यू नॉट ओ ए डैश, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, टेन बीटा का निकल आया, टेन अल्फा का निकल आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में टेन अल्फा टेन बीटा का मान रखने पर, तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये टेन अल्फा का मान टेन बीटा का मान है, और टेन अल्फा का क्या निकाला, ये तो हो गया तुम्हारा टेन बीटा का मान, और टेन अल्फा का भी हमने निकाला था, टेन अल्फा का निकाला था हमने, हमारा था ए बी बट्टे में डी, ये था तुम्हारा टेन अल्फा का मान। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के मान को कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में टेन बीटा टेन अल्फा का मान रखने पर, मान रखने पर, तो मान रखेंगे इसका, तो हमारा देखो समीकरण फर्स्ट जो है वो क्या है, टेन बीटा बटे टेन अल्फा क्या बराबर है, ये एम बराबर है। अब इसका हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो ये को टेन बीटा की जगह पे मान रखेंगे हम ये वाला, तो जो हो जाएगा वी नॉट ए बी बट्टे में यू नॉट ओ ए डैश बट्टे, इसका रखेंगे तो हो जाएगा ए बी बट्टे डी। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर तुम्हारा एम बराबर, इसका इसमें गुणा करो तो जो हो जाएगा वी नॉट ए बी इंटू में हो जाएगा यहाँ पर डी, और बट्टे में क्या हो जाएगा तुम्हारा यू नॉट ओ ए डैश इंटू में हो जाएगा ए बी। आप देख सकते हैं कि ए बी से ए बी कट जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये ओ है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो एम बराबर हो जाएगा वी नॉट यू नॉट, ये हो जाएगा डी बटे ओ ए डैश। अब ओ ए डैश क्या है, वस्तु, यानी कि किसके लिए है ओ ए डैश, ये आई लेंस के लिए निकल गया है, ओ ए डैश जो है वो आई लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, जो प्रतिबिंब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस का जो है, ठीक है नहीं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए स्टूडेंट देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर ओ ए डैश जो है वो ये वाला जो प्रतिबिंब है, ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी ओ ए डैश की, वो होगी यू ई। तो यहाँ पर जो इसकी जो दूरी होगी, चिन्ह प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पे लगा ही लिया है, पहले ही लगा लिया था, तो यहाँ पर ओ और ए डैश जो होगा वो होगा तुम्हारा यू और ई। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एम बराबर वी नॉट यू नॉट इंटू में डी बटे यू ई, ठीक है। इस प्रकार से निकल आएगा, और ये तुम्हारा आवर्धन का सूत्र हो गया, इसको ध्यान में रखना है, ये ऐसे आवर्धन का सूत्र निकालते हैं। इसमें दो केस और होते हैं, अगर वो पूछ लिए जाते हैं तो आपको बताना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं उन दोनों केसों को बता देता हूँ। दोनों केस क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बने, और दूसरा है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इसके लिए किस प्रकार से आवेदन निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। तो न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, न्यूनतम दूरी डी पर। तो प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी, तो माइनस का डी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेंस के विपरीत दिशा में बनता है न्यूनतम दूरी। तो देखो आप, अभी मैंने आपको दिखाया था, आप जाकर के वीडियो को स्किप करें पीछे की तरफ, और आप देखें कि वहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया है, डायग्राम बनाया डायरेक्ट, उसमें आई लेंस जो है, आई लेंस का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बाईं ओर बढ़ रहा है, बाईं ओर बढ़ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर वो कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर ही बने। चलिए मैं आपको चित्र से ही समझाता हूँ। चलिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये चित्र है, यहाँ पर डायग्राम है, ये कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो ये प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बने, न्यूनतम दूरी डी पर। तो ये डी दूरी पर बने, केवल कहाँ बने, डी दूरी पर बने, ये कह रहा है प्रश्न। तो अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तब के लिए आवेदन किस प्रकार से होगा उसको दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब पास में अगर डी दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी डी पर बने, ठीक है नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, तो डी इधर की साइड तो आएगा तो माइनस में आएगा, इधर होता तो प्लस में आता, तो इधर की साइड बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस में होगा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब हो गया आपका यहाँ पर माइनस का डी, और अंतिम प्रतिबिंब इसमें बढ़ रहा है। तो वस्तु क्या हो जाएगी इसके लिए, वस्तु जो हो जाएगी वो तुम्हारी हो जाएगी जो यू ई, क्या हो जाएगा, यू ई हो जाएगा वस्तु, ठीक है, और ये भी माइनस में होगा।
फोकस दूरी क्या होगी, तो आई लेंस की फोकस दूरी ली जाएगी, प्लस में होगी तो यानी कि पॉजिटिव ली जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब लेंस सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, किसका लगाएंगे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस के 1/u। इसमें जब इस वैल्यू को रखेंगे तो 1/f ई होगा बराबर v कितना है 1/ माइनस का d माइनस 1/ माइनस के यू ई। ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो और इसको इधर लेके आओ, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/f(e) प्लस का हो जाएगा 1/d बराबर, ये तो प्लस हो ही जाएगा 1/ue। ठीक है स्टूडेंट, तो ue निकल गया ये वाला। अब आप जानते हैं आवर्धन सूत्र से, आवर्धन का सूत्र क्या कहता है, आवर्धन आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, m बराबर निकाला है v0 u0 इंटू में d और ue। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ m बराबर v0 u0 इंटू 1/ue और यहाँ हो जाएगा d। तो 1/ue आप दे सकते हैं, यहाँ पर भी है, तो ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो चलिए मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये हो जाएगा m बराबर v0 u0 इंटू में कोष्टक के अंदर 1/fe और प्लस 1/d और गुणे में है d, d का अंदर गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा m बराबर v0 u0 इंटू में d यहाँ पर आ जाएगा तो fe, ठीक है नहीं, और इसमें जाएगा d तो डी कट जाएगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है इसके लिए, आवर्धन के लिए, ठीक है, इस प्रकार से ये इसके आवर्धन के लिए फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी d पर बनता है तब के लिए। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो चलिए, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसका मतलब v बराबर तुम्हें दिया है अनंत अपरिभाषित, और u जो होगा वो होगा u तो वही रहेगा माइनस का ue, और फोकस दूरी तो वही रहेगी fe। तो इसके लिए भी लेंस सूत्र लगाएंगे अब हम, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र तो वही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस की 1/u। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 1/fe बराबर, इसको रखेंगे तो 1/ अनंत हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/ue हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अनंत का भाग लाएंगे 0 हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 1/fe बराबर हो जाएगा 1/ue, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इतना होने के बाद आपको आवर्धन सूत्र लगाना है, तो आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र जो कहता है m बराबर होता है v0/u0 इंटू में d ue। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर v0/u0 इंटू में 1/ue और इंटू में d। अब देखो ue का मान दिया 1/ue ये दिया है, इसको यहाँ रख दो केवल, बस हो जाएगा। तो 1/v0/u0 इंटू में हो जाएगा 1/fe और यहाँ हो जाएगा इंटू में d, ठीक है नहीं। तो अब ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर m बराबर v0/u0 इंटू हो जाएगा d/fe। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्या बनता है, अनंत पर बनता है, तब के लिए फॉर्मूला निकल के आता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके आवर्धन के सूत्र। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या किरण आरेख किस प्रकार से बनता है, सिद्धांत क्या होता है, आवर्धन के लिए सूत्र क्या होते हैं, आवर्धन क्या होता है, वो मैंने सब बता दिया है। इतना ही आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है बोर्ड के लिए इसको, ठीक है, बड़े आसान शब्दों में बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।